हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आज मन बड़ा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इतना दुखी है कि मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त भी नहीं कर सकती। मैं अभी आप लोगों के सामने एक छोटी सी क्लिप चलाती हूँ, उस क्लिप को देखिए और उसके बाद डिसाइड करते हैं। दोस्तों, आपने वीडियो देखी? मनीषा के फादर को देखा कमेटी के सामने। एक वो पिता जो विक्टिम है, जिनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, इंसाफ के लिए जो भटक रहे हैं। शायद मुझे अपने शब्दों के माध्यम से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर उनके स्थिति को देख के समझा जा सकता है वो किस कदर मजबूर हैं। आप समझिए, देखिए, उनके चेहरे की हालत देखकर पता चल रहा है कि उन पे कितना दबाव है। ये वो वीडियो है जो मनीषा के अंतिम संस्कार से पहले किया है। वो बाद में आकर क्लियर बोल रहे हैं कि ये फैसला मेरा नहीं था, कमेटी का फैसला था, कमेटी का दबाव था। अरे क्यों बनाई थी ऐसी गंदी कमेटी जो इंसाफ के लिए लड़ नहीं सकती? आज हरियाणा की स्थिति देखिए क्या है कि लोग आवाज़ ना उठा लें, इसलिए इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। लोग हैशटैग का यूज़ ना कर लें, इसलिए इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। लोग सड़कों पर और ज़्यादा ना उतरें, चक्का जाम ना कर दें, इसलिए इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। पत्रकार अपनी आवाज़ ना उठा सकें, इसलिए पत्रकारों को ही गायब कर दिया गया है। क्यों? मैं क्वेश्चन ये करती हूँ, क्यों किया गया ऐसा? जरा सोच के देखिए। इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा बीएससी नर्सिंग का कॉलेज, जिसके 500 मीटर के दायरे में मनीषा की लाश मिलती है। इतना बड़ा नर्सिंग कॉलेज जिसके 500 मीटर के दायरे में मनीषा की लाश मिलती है, और इस बीच में किसी को आइडिया नहीं है कि मनीषा के साथ हुआ क्या। क्या आपको नहीं लगता कि ये सिस्टम के साथ मजाक चल रहा है? सिस्टम के साथ नहीं, सिस्टम मजाक कर रहा है जनता के साथ। जरा सोच के देखिए, एक जो इतना बड़ा बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है, एक नामी कॉलेज है, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले उस कॉलेज की ही मान्यता रद्द करनी चाहिए? कॉलेज में जब बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई। अगर ढंग से पुलिस ठीक से इंक्वायरी भी करने बैठ जाए ना, तो उस कॉलेज से ही सारे राज खुल के सामने आ जाएंगे। पर नहीं करना। क्यों नहीं करना? करना है, क्या करना है? इंटरनेट बंद कर दीजिए, पब्लिक को रोड पर उतरने से रोकिए, एक ऐसी कमेटी गठित कीजिए जो मनीषा के फादर पे ही दबाव बना सके, हैशटैग का यूज ना कर सके लोग, आम जनता के मुंह को बंद कर दीजिए। मैं ये कहती हूँ, आज मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि आज तक हमारे देश में आपने जितने भी केसेस सुने होंगे, क्या उसमें एक सिंगल ऐसा केस सुना है जिसमें किसी नेता की, किसी अभिनेता की, किसी ऑफिसर की, किसी उच्च अधिकारी की बहन या बेटी का शोषण हुआ हो, या वो सड़कों पे नंगी मिली हो, या वो मारी गई हो? ये सिर्फ उन्हीं बच्चियों के साथ होता है जो माँ बाप अपनी बच्चियों को शुरू से सिर्फ और सिर्फ कल्चर सिखाते चले आए हैं कि बेटा अपने शरीर को पूरा ढक के रहो, सिर्फ और सिर्फ पूरा ढक के रहो, समाज में अच्छे से अपने आप को प्रस्तुत करो। जिनके कपड़े पूरे थे ना, उनके कपड़े उतार दिए गए। और मैं ये कहती हूँ, हरियाणा की सीएम को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, जो एक लड़की को न्याय नहीं दिला पाए, जो अपराधियों को ही नहीं ढूंढ पाए। ठीक है? और सुसाइड केस सुना दिया। क्या सुसाइड किया था मनीषा ने? आप बहुत मनीषा की हैंडराइटिंग को जानते थे। कोई भी लड़की मरने से पहले इतना, मतलब इंग्लिश में ही सुसाइड नोट लिखेंगे। अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ने सुसाइड किया, उन्होंने भी सुसाइड नोट हमेशा हिंदी में लिखे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों ने सुसाइड किया, उन्होंने सुसाइड नोट हिंदी में लिखे हैं। एक
क्लास 12 करी हुई लड़की वो सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखकर छोड़ेगी? किसको मूर्ख बना रहे हो? आम जनता आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, उनसे मूर्ख बनाना बंद कीजिए। आप लोगों से काम नहीं हो रहा है, इस्तीफ़ा दीजिए और अपने घरों में बैठिए, ठीक है। और मुझे बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये शब्द जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इस्तीफ़ा दीजिए और अपने घर पे बैठिए, ये शब्द हरियाणा के सीएम को, एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करने चाहिए थे उन पुलिस वालों के खिलाफ जो आज तक अपराधियों की खोज ही नहीं कर पाए हैं, उनको ढूंढ ही नहीं पाए हैं कि कहाँ है वो अपराधी। मेरा तो यही मानना है। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो छोटे यूट्यूबर्स हैं, बड़े यूट्यूबर्स हैं, आम पब्लिक है, सभी कमेंट में हैशटैग का यूज़ कीजिए, क्योंकि हैशटैग से क्या होता है, कोई भी टॉपिक जिसको हम हैशटैग करते हैं वो ट्रेंडिंग होता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा, इसको इतना हैशटैग कीजिए, हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा, ताकि ये जो हैशटैग है वर्क करे और ये केस हरियाणा पुलिस के हैंड से निकल के सीधे सीबीआई के पास पहुंचे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।